हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका स्मार्ट सॉल्यूशन और सर्विसेज में। तो फरवरी का कंप्लायंस कैलेंडर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमें टीडीएस का और टीसीएस का जो चालान जमा करना होता है उसकी ड्यू डेट 7 फरवरी थी, जो कि निकल चुकी है और इसमें कोई रिवाइज ड्यू डेट नहीं है। तो ये हमें यहाँ तक जमा करना था। अब हम करेंगे तो हमें इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा। बात की जाए तो क्वार्टरली इशू हम करते हैं जब टीडीएस सर्टिफिकेट, तो उसकी ड्यू डेट है 15 फरवरी और कोई डेट इसमें चेंज नहीं हुआ, 15 फरवरी है। अब बात की जाए फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जिनकी ऑडिट होना था, तो उनके लिए क्या 3 to 6 के जो फॉर्म थे उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर से 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। तो 15 फरवरी तक हम उसको फाइल कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है। सेम इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल फाइल ट्रांसफर कोई सर्टिफिकेशन जो आप करते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस और उसका रिटर्न जो फाइल करना होता है आपको, तो वो भी आपको 15 फरवरी तक आप कर सकते थे। उसकी जो ड्यू डेट थी पहले वो थी 30 नवंबर। अब बात की जाए, ये थी डायरेक्ट टैक्स, ये बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं GSTR 1। अगर आपका टर्नओवर डेट कोड से ऊपर है, उस कंडीशन में R1 आपको 11 फरवरी तक भरना है, ड्यू डेट आपके लिए। और ISD आप अगर हैं तो उस केस में आपको GSTR 6 बनना होता है, जो कि आपको 13 फरवरी तक फाइल करना है। इसकी डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। 5 करोड़ से ऊपर जिन व्यापारियों का टर्नओवर है, तो उनको 20 तारीख तक अपना 3B रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये दो अलग अलग टेबल्स हैं। अगर 5 करोड़ से आपको कम टर्नओवर है, तो अगर इस ब्लॉक में आप आ रहे हैं तो 22 तक, और इस ब्लॉक में आप आ रहे हैं तो 24 तक आप अपना 3B फाइल कर सकते हैं। उसके बाद IIF इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, ये जो स्टार्ट हुआ है नया। अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं 3BR1, तो उस कंडीशन में जो आप B2B के जो इनवॉइसेस आप बनाते हैं, तो उनको आपको मंथली बेसिस पर 13 फरवरी तक आपको फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद आप 13 फरवरी के बाद इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। अगर आपका कोई B2B सप्लाई नहीं है तो आपको भरना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट किया है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो आपको जो चालान पेमेंट करना है वो आप 25 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं PMT-06 फॉर्म के द्वारा। तो ये कंफर्म है, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो चालान कब जमा करना है। तो 25 फरवरी तक ड्यू डेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको चालान यहाँ तक जमा करना है। इसके बाद करते हैं तो आप पे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी। बात की जाए GSTR 9, तो हम सभी जानते हैं कि अगर 2 करोड़ का तक का टर्नओवर है तो हमारे लिए ऑप्शनल है GSTR 9। तो हम इसको 28 फरवरी 2021 तक फाइल कर सकते हैं। और 2 करोड़ से ऊपर है तो हमारे लिए मैंडेटरी, उस केस में हम 28 फरवरी तक फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर है, उस कंडीशन में हम 28 फरवरी फिलहाल डेट हमारे लिए GSTR 9C की हमारे लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, अब बात की जाए पेरोल एंड लेबर लॉ, तो उसमें आपको जो ECR का रिटर्न फाइल करना होता है वो आपको 15 फरवरी तक फाइल करना है। और ESI का जो चालान है वो भी आपको 15 फरवरी तक पेमेंट करना रहेगा। अब यहाँ पे ऑडिट में अगर GST ऑडिट के लिए 2 मिनट और चर्चा कर लेते हैं, तो GST ऑडिट का कंडीशन क्या है पहले समझते हैं। GSTR 9, तो GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, जो कि हर व्यापारी को करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल फाइनेंशियल 19-20 के लिए भी आपको ऑप्शनल कर दिया है इसको, कि 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो वो फाइल करो, नहीं तो फाइल मत करो। ठीक है, लेकिन अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको GSTR 9 मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, समझ गए हम। अब अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास कि अगर हमारा 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो क्या हमें 9C फाइल करना पड़ेगा। अब 9C समझ लेते हैं क्या है। 9C GST ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो अगर 2 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है, 5 करोड़ तक है, तब आपको 9C फाइल करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन 9 आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता, सॉरी 5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर आपका, उस केस में आपको 9C और 9 दोनों फाइल करना कंपलसरी है। जो कि जो जीएसटी ऑडिट की बात आई है अभी फाइनेंस एक्ट में, कि इसको एवोल्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो ये 1920 के लिए नहीं है। तो आप केयरफुली रहें, नहीं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो लेट फीस बचाएं, टाइमली अपना रिटर्न फाइल करें। ठीक है, थैंक यू फॉर, कोई आपको क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं।